So hi students, I am Atul Rana and we are back with 11th chemistry. Okay. So today we are going to start redox reaction, the new chapter, redox reactions. Okay. So beginning the redox reactions, I will start with this. What are redox reactions? तुम्हें पहले पढ़ा होगा तुमने जूनियर क्लास में what are redox reactions. Okay. Reactions in which oxidation and reduction, reactions in which oxidation and reduction occur simultaneously, simultaneously का मतलब है कि जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, दैट आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस. ओके. अब नाउ दिस इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं. एग्जांपल देने से पहले मैं क्लियर कर दूं व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन. सो मूविंग अप टू ऑक्सीडेशन, व्हाट इज oxidation? Okay, so you have studied in the 10th class that gain of oxygen is oxidation. Second, loss of hydrogen is oxidation. Okay, this is oxidation. You have studied in this 10th क्लास. ये ऑक्सीजन गेन हो जाती है तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, या हाइड्रोजन लूज करते हैं तो उसको बोलते हैं उस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होगी. ठीक है. नाउ रिडक्शन इज ऑपोजिट टू ऑक्सीडेशन, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन. Gain of hydrogen is also called as reduction. So these are oxidation reduction which you have studied in this 10th class. अब दोनों जब ये साथ में होती हैं तो उसको बोलते हैं redox reaction. I will give you example. CuO C plus H2O क्या बनता है? CO plus H2. What is this reaction? This is syngas. यह भी तुमने पढ़ी थी. तो उसमें देखो कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, तो अब इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो कार्बन की क्या होगी? है इसकी होगी, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन. ऑक्सीडेशन किसकी हुई? कार्बन की. कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, आ गया. वाटर के पास क्या ऑक्सीजन था, पर वहां पे देखो वाटर ने ऑक्सीजन लूज कर दिया, तो वाटर की क्या होगी? रिडक्शन. रिडक्शन किसकी हुई है? वाटर की. ठीक है. वाटर के बाद ऑक्सीजन उसने लूज करी तो वाटर की रिडक्शन होती है. सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन. यू हैव स्टडीड इन जूनियर क्लासेस. ओके. नाउ कार्बन को ऑक्सीजन किसने दी? कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ ना, इसको ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड की? वाटर ने. तो वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके. और क्या बोलते वाटर में से क्या बोलते वाटर ने रिडक्शन की ना वाटर की, तो वाटर में से ऑक्सीजन निकाली गई. किसने निकाली? कार्बन ने निकाली. तो कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो इसका सिंपल सा फार्मूला याद रखना, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी रिडक्शन होती है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसी स्पीशीज है जो ऑक्सीजन देता है. ऑक्सीजन देगा तो खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो जिसकी रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे में से ऑक्सीजन निकाल ले. तो ऑक्सीजन निकालेगा तो खुद पे लगा लेगा, तो उसमें से निकाल के उसको रिड्यूस कर देगा और खुद पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा. सो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन होती है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो दिस आर द फिनोमेना यू हैव स्टडीड इन जूनियर क्लासेस. नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस this we are going to discuss this electron concept of oxidation and reduction. Electron concept of oxidation and reduction. इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट बोलते हैं इसको, ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है. तो ऑक्सीडेशन क्या है इसमें? ऑक्सीडेशन दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो बोलते हैं उसकी ऑक्सीडेशन होगी. जैसे ये देखो, सोडियम हैज चेंज्ड इनटू Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम की ऑक्सीडेशन होगी. दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम. Oxidation because sodium has lost one electron, that's why plus charge on the sodium, and
In terms of electrons, what is reduction? In terms of electrons, what is reduction? That is gain of electrons. Gain of इलेक्ट्रॉन। कोई स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसको बोलते हैं उसकी रिडक्शन होगी। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इट बिकम्स Cl नेगेटिव, सो दिस इज रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक which I am going to study is that is this oxidation number, oxidation number, oxidation number, oxidation number, oxidation number। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। जैसे ये बताने से पहले मैं एक मॉलिक्यूल ले लूं NaCl, ठीक है, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, +1, इसके ऊपर -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +1 और किसका, सोडियम का, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, -1। ठीक है, सो फ्रॉम दिस व्हाट कैन यू कंक्लूड दैट द चार्ज ऑन एन एटम, चार्ज ऑन एन एटम, चार्ज ऑन एन एटम whether positive or negative when it is present in combined form with other atom, जब दूसरों के साथ कॉम्बिनेशन में बैठा होगा ना तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, उसको बोलते हैं oxidation number। Okay, so we can define oxidation number as charge on an atom, ठीक है, when present in combined state, when present in combined state with other atoms, with other atoms, it is called as oxidation number। Okay, you can take any one example, ZnCl2। okay, now यहाँ पे देखना Zn के ऊपर कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, +2, Zn के +2 चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर -1 है, क्लोरीन के ऊपर -1 है, पर 2 क्लोरीन है, एक के ऊपर -1 है, तो हमने एक का बताना होता है, तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +2, और क्लोरीन क्या आ गया, -1। ओके, हमने जैसे क्लोरीन 2 का ओवरऑल चार्ज -2 बन रहा है, -2 तो बना, पर वो 2 क्लोरीन का, तो एक क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -1, तो सिंगल करेंगे, दैट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर। So this is oxidation number. The charge of an atom when present in combined state with other atoms is called oxidation number. Okay. Now I will move towards the next topic, that is this oxidation number. Rules for assigning oxidation number. Rules for assigning oxidation number. Rules for assigning oxidation number. Okay. रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट, फोर मोनोएटॉमिक एटम्स ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। मोनोएटॉमिक एटम्स का मतलब है जैसे कैल्शियम है, किसी के साथ ज्वाइन नहीं किया, अकेला है, ठीक है, मैग्नीशियम है, अभी तक किसी के साथ ज्वाइन नहीं किया, अकेला है, ठीक है, सोडियम है, अभी तक किसी के साथ ज्वाइन नहीं किया, अकेला है, तो जब तक एटम किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 0 0। ओके, इनका सबका चार्ज क्या होगा, 0। ठीक है, सेकंड रूल आ गया, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर दैट इक्वल टू 0। होमोएटॉमिक कौन से हुए, ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम एटम से मिले हैं, जैसे H2, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, Cl2 ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है, P4 फास्फोरस 4 मॉलिक्यूल बनता है 0। तो जब सेम एटम से मॉलिक्यूल बनता है उनका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ओके, थर्ड रूल आ गया कि दिस हाइड्रोजन का देखो 2 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, हाइड्रोजन का +1 भी हो सकता है और हाइड्रोजन का -1 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहां पे देखो HCl, यहां पे इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, तो जब हाइड्रोजन ग्रुप 17 वालों के साथ होगा तो +1 शो करेगा एंड NaH, जब यहां पे -1 है इसका, जब ग्रुप 1 वालों के साथ होगा, S ब्लॉक वालों के साथ, तो -1 शो करेगा। सो दिस इज फॉर दिस हाइड्रोजन। फोर्थ, ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा क्या होता है,
-2 होता है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन जाएगी, जैसे कहीं भी देख लो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। जैसे H2O, तो इसका -2 होता है, ठीक है, -2 होता है। बट जब ये फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है, जैसे OF2 फ्लोरीन के साथ बनाता है ना, तो इसका +2 हो जाता है। फ्लोरीन के साथ +2 हो जाता है, ठीक है, बिकॉज जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो नेगेटिव साइन रखता है। फ्लोरीन के साथ क्या होता है, +2 हो जाता है, ठीक है, +2 हो जाएगा, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। ओके, अब आ गया कि अगला कौन सा, फिफ्थ। इन अ कंपाउंड मेटल will have positive oxidation number and non-metals are electronegative, so they have negative oxidation number, and non-metals have negative oxidation number। जैसे कोई भी कंपाउंड ले लो, सिंपल सा एग्जांपल NaCl, ये मेटल है प्लस है, नॉन मेटल तो माइनस, ठीक है। अब अगला रूल आ गया, more electronegative element will keep negative oxidation number। जो तू इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड में तो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव आता है। जैसे अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल कराया था, उसी का दोबारा एग्जांपल बताते हैं कि देखो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, तो किसी से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो देखो आप ऑक्सीजन भी किसी के साथ ले लो, H2O -2, ठीक है, CO2 -2, ठीक है, वैसे कंपाउंड नहीं बनता, तो CO2 को छोड़ दो, जैसे ऑक्सीजन का और भी ले लो, जैसे NO2, ठीक है, NO आ गया, तो इसका कितना आता है, NO का -2 होता है हमेशा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का किसके साथ कंपाउंड बना लो, ClO2, तो भी माइनस होता है। तो ऑक्सीजन हर जगह माइनस करता है, बिकॉज ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन से भी है, हाइड्रोजन से भी है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो नेगेटिव साइन रखेगा। बट जब ये ऑक्सीजन के साथ आ जाता है, फ्लोरीन के साथ आ जाता है, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन माइनस साइन रखता है और ऑक्सीजन प्लस साइन रखता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल ऑलवेज कीप द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। So these were some of the rules for oxidation number. Rest of the topics will be coming in the this next week.